बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन कोरमा बना के तैयार करेंगे, जिसमें हम घर के मसाले यूज़ करेंगे। और इन फ्रेश मसालों को जब आप यूज़ करेंगे तो आपका कोरमा बहुत ही शानदार किस्म का बन के तैयार होगा। ग्रेवी इसकी इतनी लाजवाब बनेगी कि प्याज आपको बिल्कुल भी नजर। मिर्चें साबुत मैंने डाली हैं, 20 नहीं आएगा। आज का चिकन कोरमा हम बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे, जो कम टाइम और कम मेहनत में बन के तैयार हो जाएगा। खुशबूदार और मज़ेदार किस्म का कोरमा जिसे खाते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने घर के मसालों का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने बे लीव्स लिए हैं 4, और इसमें मैंने एक बड़ी इलायची डाल दी है। 4 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च साबुत डाली हैं। 4 ही इसमें मैंने लौंग डाल दी हैं। एक छोटा पीस मैंने जावित्री का डाला है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है 1 टीस्पून, और काली मिर्चें साबुत मैंने डाली हैं 20, और एक टुकड़ा मैंने डाला है दालचीनी का। इन सब मसालों को हमने सबसे पहले ड्राई रोस्ट करना है। एक पैन लेंगे और इसमें सब मसाले ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा हमने क्रैकल करना है, जस्ट थोड़ा सा फ्राई करेंगे, खुशबू शानदार सी आएगी। तब तक हमने इसको इसी तरीके से फ्राई करते जाना है। हीट का आपने बहुत ख्याल रखना है, मीडियम टू लो हीट पे इसी तरीके से इनको रोस्ट कर लेंगे। और जब मसाले सब ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इनको ठंडा करने के बाद आपने इनको पीस लेना अच्छे तरीके से, और इसमें सब मसाले डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे। और इनको हमने बहुत अच्छे से एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, तरीके से फाइन पाउडर की शक्ल में ले आना है। अब जब मसाला हम पीस लेंगे तो इस तरह का जो मसाला है देखने में नज़र आएगा। मसाला पीस गया तो इसको साइड पे रखते हैं। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई, वॉक लिया, और इसमें ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल मैं डाल रही हूँ 1/2 कप। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और प्याज डाल देंगे। 2 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, स्लाइसिस में कट करके ये डाल दिए हैं। और इनको हमने फ्राई करना है, और फ्राई इतना करना कि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। तब तक हम इसको इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो हम एक बाउल में निकाल लेंगे सारा प्याज, और इसी पैन में दोबारा से ऑयल डालेंगे, जो मैंने 1/2 कप ऑयल का डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इसको हमने फ्राई करना स्टार्ट करना है। साथ ही इसमें चिकन डाल देंगे, जो मैंने बोन्स के साथ लिया है 1/2 kg चिकन। ये डाल के तो इसको हमने इसी लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। इस तरह हमारे चिकन में बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ जाएगी। अब एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था। ये प्याज अब ठंडा हो गया है, तो इसको हम इसमें डाल के इसको सारा प्याज को पीस लेंगे। लेकिन इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दही। ये चिकन जो है हम दही में बना रहे हैं, तो मैंने इसमें 1/2 कप जो है दही का डाल दिया है। ये डाल के तो अब हम इस प्याज को और दही को अच्छे तरीके से पीस के एक पेस्ट बना लेंगे। अब प्याज की जो पेस्ट है ये बन के तैयार होगी, तो इसको भी चिकन में डाल देंगे। इसी के साथ हमारी जो ग्रेवी है वो बन के तैयार होगी। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते जाएंगे। तो जो मसाला हमने पीस के रखा था वो भी शामिल कर देंगे, और जिस ब्लेंडिंग जार में हमने प्याज को पीसा था उसमें पानी डालेंगे। जितना प्याज का मसाला वो सारा इसमें डाल देंगे। तो 1 कप मैंने इसमें पानी का डाला था। ये सब इसमें डाल के इसको हम इस तरीके से फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो मसाले हैं इनका सारा अरोमा, इनका जो टेस्ट है वो चिकन में आना शुरू हो जाए। अब इसमें हम जो बेसिक मसाले हैं वो डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक का, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी मैं डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून। ये मसाले डाल के तो अब चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर देना है। और चिकन को हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है ये सेपरेट हो जाए। तब तक हम इसको इसी तरीके से पकाते जाएंगे और चिकन को भूनते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि चिकन जो है ये इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छे तरीके से बन गई है। इसमें बबल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, ऑयल भी इसका जो है ये सेपरेट होना शुरू हो गया है। खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। आज हम जो चिकन बना के तैयार कर रहे हैं ना, ये दावतों वाला चिकन है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही शानदार किस्म का चिकन बन के तैयार हुआ था, और आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे जब आप इसको बनाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, जितनी आपने ग्रेवी बनानी है। अगर आपने इसका शोरबा बनाना तो आप ज़्यादा पानी डाल दें। मैं इसकी ग्रेवी बना के तैयार कर रही हूँ, तो 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया इसमें। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हमने कर देना कवर, ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। अब चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है, इसमें एक बॉयल भी आ गया है। तो देखें इसकी लुक कितना शानदार ये देखने में लग रहा है। खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी साबुत ही, हैंडफुल मैंने ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया है। हरा धनिया ढेर सारा डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब आएगी हमारे कोरमे में। अब इसको मिक्स करेंगे, तो अब कोरमा हमारा परफेक्टली बन के तैयार हो गया है।
اس قورمے کو آپ نان، روٹی، پراٹھے، چاول کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب اس قورمے کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں، تو آپ دیکھیں اس کی کتنی شاندار لک دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور کھانے میں یہ نہایت ہی مزیدار، بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوا تھا۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔